दोस्तों, आप सबका संतोष भंडारा अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आज इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके बारे में फिर 2.1 चैप्टर नंबर 2 का 2.1 हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बार बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमें ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होती है डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है 3 एंड बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है 4। ठीक है, तो अब हमें देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2 वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ax प्लस by हम ये देख चुके हैं। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो ax प्लस b। ये क्या है? इसमें देखिए ये जो x की जो डिग्री है मतलब पावर है वो कितना है? 1 है। ठीक है, इसलिए इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री आती है 2। यहाँ पे देखिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये होता है एक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एक इक्वेशन बनता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bs प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो इसका पावर है, x का पावर कितना आया? 2, इसलिए इसकी जो बिगेस्ट जो पावर होता है वही उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे कितना आया? 2। अब उसके बाद है क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक में क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये ऐसा आएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखिए बिगेस्ट जो डिग्री है वो कितनी है? हमारी 3 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है? यहाँ पे डिग्री आएगी 4। तो देखिए ax 4 प्लस bx क्यूब फिर cx स्क्वायर प्लस यहाँ पे dx लिख लेता हूं मैं, dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे लिया a, यहाँ पे जरूरी नहीं है a ही आएगा। यहाँ पे देखिए सब में मैंने a ले लिया, तो यहाँ पे जरूर ये क्या है? इक्वेशन मैंने तैयार किया होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि a b c इसके जगह क्या आएगा? नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो a है ये कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों? देखिए a इंटू 0 करेंगे हम तो 0 हो जाएगा, तो फिर b बचेगा, तो वो इक्वेशन तैयार हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ये भी 0, मतलब हर एक इक्वेशन में यहाँ पे जो बिगेस्ट डिग्री है, जो बिगेस्ट पावर है, वो उसका जो ये आता है वैल्यू आता है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इज नॉट अ जीरो, इस इक्वेशन में कहीं पे भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको ये समझ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसमें डिग्री ध्यान में रखना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 2, पावर जो ये बिगेस्ट पावर होता है और उसका इक्वेशन इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए आपकी एक्टिविटी दी है पेज नंबर 31 पर लेट्स रिकॉल। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, वहां पे लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ढूंढना है, कोएफिशिएंट x ढूंढना है और कांस्टेंट ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ x
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इसका यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 3 और यहाँ पे कितने हैं 5, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 5 आ गया। इस प्रकार से लिखना है, मतलब ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिखे ना, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का 1 3 5, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और x का क्या हो गया कोएफिशिएंट, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, देखिए 0 लिखा हुआ है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 5। और उसके बाद लेकिन देखिए यहाँ पे जो है साइन कौन सा लगा है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट कौन से है, फिर थर्ड -5 आ रहा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है। इस प्रकार से हमारा जो एक्टिविटी है आप उसी हिसाब से वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब आगे में, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जनरल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया कि क्या होता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने की वजह से अब इसका ही उसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो टेबल दिया है पेज नंबर आपके 31 पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेबल दिया है। तो एक ध्यान में रखना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर ही लिखा है तो ये वन वेरिएबल है, लेकिन क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, पावर कितना है उसका एक्स का 2 है, तो वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है, तो वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना चाहिए 2 चाहिए, और बाकी जो है उसमें वन वेरिएबल भी रहा तो भी चलता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम टेबल की तरफ, वहां पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल पेज नंबर 31, आपकी बुक में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है। देखिए हम वो टेबल हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ इक्वेशन लिखे हुए और फॉर्म वो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है ये इक्वेशन, उसको क्या करना है जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में कभी लिखेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए b मतलब सेकेंड वाला जो है x वाला कोई फॉर्म दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0x लिखा, ठीक है। फिर -4 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार देखिए y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y, ठीक है, प्लस 2y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -7 इधर जाएगा तो +7 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसका a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा -2 एंड c का आएगा 7, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 तो लिखा है ऑलरेडी, है ना, तो ये अभी यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नहीं लिखा है, अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा है तो यस हमें पता है क्या होगा, वो 0 ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म को मतलब c यानी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर यानी क्या हो गया 1, देखिए b यानी कितना हो गया 2 एंड c यानी 0, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल हमारा सॉल्व हो गया। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए आपके पेज नंबर 31 पे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिसाइड विच आर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब बता रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि रूट में ये पावर कितना होना 2 होना और उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे तो 3 है, नहीं तो फिर एक भी रहा, लेकिन पावर 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसके बारे में आपके पेज नंबर 31
32 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है डिटेल में मैं आपको 2.1 जब प्रैक्टिस सेट चालू करता हूँ अभी पढ़ाना तब आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हम अब उसके बाद दिया है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि मान लो रूट दिया हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है इस प्रकार से हमें बताना है। यहाँ पे देखिए -6 ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने 2 लिया था तो यहाँ पे -6 ले लेते हैं। ठीक है, और उसी को x = 2 भी लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो x का रूट कितना है -6, मतलब -6 यानी x की वैल्यू कितनी है -6। सो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² + 5x - 6 = 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर + 5 × -6 = 0। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 5 का कितना होता है 30, लेकिन प्लस माइनस कर देगा -30 -6 = 0। सो 30 माइनस माइनस प्लस -36 = 0। सो 36 0 = 0। जब ये 0 = 0 होगा तब ये बोला जाएगा कि x = -6 is the root of this equation। इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन देखिए यदि हम 2 लेते हैं, यदि हम 2 ले लेते हैं तो यही वाला इक्वेशन लिखते हैं x² - 5 + 5x - 6 = 0। x² मतलब 2 का स्क्वायर है, 5 × 2 - 6 = 0। 2 2 = 4, 5 2 = 10 - 6 = 0। अब देखिए 4 10 - 6 4 = 0, मतलब ये आ रहा हमारा। तो ये क्या हो गया, ये करेक्ट है, ये आया क्या, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन का वैल्यू है वो 0 यदि आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब x = 2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से ये हमें करना है। ठीक है, आपके पेज नंबर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 32 पे दिया है वो मैंने बताया। ठीक है, अभी हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें तो हमें पता ही है। लेकिन एक एक्टिविटी दी है पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर आपकी एक एक्टिविटी दी है, उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिख के रखा हूं, पेज नंबर 33 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक है वो लिखा है 1 ऑफ, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x = 5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। x क्या, x का रूट कितना है 5 रूट है उसका इक्वेशन का। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x = 5 लिखा है, तो अब क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन kx² - 14x - 5 = 0 इज कितनी लिखी है 5। सो यहाँ पे हमें कितना नंबर लिखना है 5। ठीक है, या 5। उसके बाद लेट x = इन इक्वेशन। अब क्या रखेंगे, x = कितना रखेंगे अभी मुझे बताओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, यस कितना रखना है 5। ठीक है, अब x = 5 रखा तो k × x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -14 × 5 हो जाएगा और -5 = 0 हो जाएगा। अब देखिए k 5 मतलब 25 का स्क्वायर कितना था 25 क्या आ गया, 14 5 70 हो गया और 5 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, तो -75 हो गया। अब 75 ये -75 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +75। सो 75/25, 25 से 3 टाइम्स में कितना आता है 3 आता है। तो इस प्रकार की का वैल्यू कितना हो जाएगा, k = 3। इस प्रकार से हमारा जो x = 5 जो एक्टिविटी दी है आपके पेज नंबर 33 पर वो हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस से 2.1 की तरफ। 2.1 प्रैक्टिस से 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट 2.1 जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लिखना है वो इस फॉर्म में लिखना है, x² + bx + c = 0 इस फॉर्म में लिखना है। तो हम आसानी से यहाँ पे देखिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोले हैं तो हम लिख लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 10x² प्लस यहाँ पे लेता हूँ 5x प्लस
2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे माइनस का साइन 20x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेके इस फॉर्म में, मतलब ये फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब है विच आर, सेकंड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 31 पर आपको दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो अभी ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इंडेक्स जो होता है वो 2 होना चाहिए और उसका जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल भी हो लेकिन उसका इंडेक्स यदि 2 होता है, वन वेरिएबल, और यदि इंडेक्स मतलब पावर, इंडेक्स मतलब पावर कितना 2 होना चाहिए। यदि वो होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि x का स्क्वायर, ठीक है, गिवन ये वाला जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज हैविंग, क्या है इसमें x क्या है, हैविंग वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल, कोई भी वन वेरिएबल है, एंड इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल एंड इंडेक्स इज 2 एंड इट्स इंडेक्स इज क्या है, एंड इट्स, यहाँ पे इंडेक्स ना बोलते हुए डिग्री कहेंगे, इट्स डिग्री is 2, so it is quadratic equation। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब उसके बाद लिखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब पहले आएगा y का स्क्वायर, ये जो है प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5y, और प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसमें भी है गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल एंड डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इज 2। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कंटिन्यूशन में बराबर लिख लीजिए। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझिएगा। आपको फिर से एक बात बता रहा हूं कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं पहचानने के लिए क्या करना है, पहले तो हमें क्या ढूंढना है, वहां पे वन वेरिएबल, मतलब कोई भी एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल ये 0 नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, वेरिएबल ये 0 कभी नहीं होगा। यदि वेरिएबल 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वेरिएबल 0 मतलब ये जो पावर लगा रहेगा 2, जैसे डिग्री कहते हैं हम इसको, इंडेक्स कहते हैं, ये सभी यदि लगा होगा और वो वहां पे यदि वो नीचे में जो यहाँ पे जैसे x लिखा है वहां पे यदि 0 लिखा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपॉन में y लिखा है, ठीक है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इन सबको क्या कर लेते हैं, y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर इंटू वाई प्लस y इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, y का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y आ जाएगा और ये 2y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हो गया, मतलब अपॉन में 1 अपॉन y लिखा था, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन y ही लिखा है ना, कि y अपॉन 1 लिखा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, यहाँ पे अपॉन में y लिखा है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा इक्वेशन। तो हम इसको लिखते भी हैं तो y का क्यूब हो जाएगा, y यहाँ पे कट गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1 आ गया, और ये 2y, सो ये माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये कहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्या। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नियम है, जो उसका नियम है वो क्या है कि उसकी डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे कितनी है, 3 है। इट्स गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है लेकिन इट्स डिग्री इज 3, सो
इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। हमें कितनी चाहिए? सबसे मतलब स्मॉलेस्ट जो बिगर डिग्री होगी वो कितनी चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमें क्या करना है? x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सो x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स का स्क्वायर, ये x का क्या 1 और ये -2x। तो अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमारा जो डिग्री है इस इक्वेशन में जो आया है, जो सबसे बड़ा जो डिग्री है वो कितना है? 2 है। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इज डिग्री is 2 because its degree is 2। इस प्रकार से हमारा मतलब हमें ध्यान में रखना है कि x की डिग्री चाहिए, वहां पे x की डिग्री पावर इंडेक्स वो कितना चाहिए? 2 ही चाहिए और उसको कम से कम 1 वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या हो जाएगा? पहले यम से इस जो पूरा ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, तो यम -5 प्लस 2 यम -5 इज इक्वल टू 0। यम इंटू यम स्क्वायर -5 प्लस 2 इंटू टू यम 2 5 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया यम का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बिगर नंबर का साइन लगेगा इसलिए 3m और ये -10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, पावर है, डिग्री है, वो कितनी है? 2 है ना? तो यहां पे लिख लेते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 2 है, 2 डिग्री है और उसमें 1 वेरिएबल है। ये आपको पूरा क्लियरली लिखना है, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा कर दिया है उस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब यम का क्यूब प्लस 3m, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 3 लिखा है, यहाँ पे 3 है, मतलब 2 टाइम्स 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे पावर कितना है? 3 है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? वो सॉल्व भी देंगे तो भी पता चल गया कि इसमें सबसे बड़ा डिग्री जो है वो 3 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसका जो बिगर डिग्री है वो कितना है? बिकॉज इट्स डिग्री इज 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसलिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ठीक है, आपको ये समझ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। हम इसे क्या करना है? कंपेयर करना है। किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले माइनस वाई स्क्वायर वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस ऑलरेडी है और ये प्लस 10 इधर आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या कहते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 1, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 हो गया। b इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एंड c इज इक्वल टू आएगा -10। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है। आपकी इसमें बोला है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने के बाद a, b एंड c की वैल्यू निकालिए। a, b, c वैल्यू ऑफ a, b, c फॉर ईच इक्वेशन। इस प्रकार से आपको बोला गया। तो हमने ये तैयार कर लिया और उसका सॉल्व करने के बाद इक्वेशन में कंपेयर करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल गया? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है ये दिया गया है। देखिए दूसरे वाले में क्या दिया है? देखिए x - 1 का स्क्वायर
x माइनस 1 का स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। वैसे ही a माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद है। ठीक है, a प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे 2x प्लस 3 करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2ab हो गया, तो x स्क्वायर यहाँ पे इसके जगह, अब x मतलब क्या हो गया, x का स्क्वायर, a मतलब माइनस 2 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, b मतलब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 1 जा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2x, 2 इंटू एक्स प्लस 2x एंड ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, फिर ये 2x प्लस 3। ठीक है, अब इक्वेशन में देखिए x स्क्वायर, अब ये 2x दोनों तरफ है तो ये तो कट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 सॉरी देखिए यहाँ पे ये प्लस 2x है, यहाँ पे प्लस 2x है, साइन करेक्ट है ना, यहाँ पे जो प्लस 2x है ये माइनस 2x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, कब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग है, ये जो है ये है साइन। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 इंटू एक्स मतलब यहाँ पे माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x नहीं कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस 2x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2x है तो x माइनस 2x प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। इस प्रकार से हमारा जो है आंसर, इसका जो इक्वेशन है वो निकल जाएगा। आपको बस एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस x लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे हम इसे कुछ नहीं करते फिलहाल में, 5x जैसे कैसे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x इधर आएंगे तो माइनस x इज इक्वल टू सॉरी ये माइनस 3 भी इधर आएंगे तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन बिगर नंबर का सेम 4x हो जाएगा प्लस 4 3 इज इक्वल टू 0। आगे आपका इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की आएगी 4 एंड c आएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाले के बाद हमें कौन सा करना है, फोर्थ वाला। ठीक है, थर्ड वाला के बाद कौन सा है हमारा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में देखिए यहाँ पे भी देखिए ये 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज लिखा है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है 3m का स्क्वायर, ये 2m इधर आएंगे तो माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 9 इधर आएंगे तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर के तो कितने बचेंगे, m स्क्वायर बचेगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब सर बोल आप कहेंगे अरे ये तो क्या हो गया, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो नहीं लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर मतलब m स्क्वायर हो जाएगा, bx स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम m का जो वैल्यू है 0 ही, देखिए 0 इंटू m करेंगे तो वैल्यू कितना आना है, 0 ही आना है ना। इसलिए ये हो गया तो सो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फोर्थ के बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ के बाद हम देखते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, p ब्रैकेट 3 प्लस 6p, 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5, 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू p, 3p हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू p 3p हो जाएगा, p इंटू 6p 6p का स्क्वायर हो जाएगा और ये -5। तो अब क्या करेंगे, 6p पहले आएगा, फिर 3p आएगा, फिर -5 का +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आने के बाद हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको कहीं कहा जाएगा कि इसको कंपेयर करना है, हमें इक्वेशन पता है, जो कंपैरिजन पता है वो यही है। ठीक है, तो अभी बोले जाएंगे कि इसको कंपेयर करें तो x के स्क्वायर की जगह p का स्क्वायर लिखने के लिए कहेंगे, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें वही कंपेयर करना है क्योंकि हमें तो पता है इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। तो अब कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आएगा, फिर b इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे +5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13, इस प्रकार से लिखा है ना। ओके, ठीक है। अब देखिए x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13 में यहाँ पे क्या होगा, ये जो है +13, x² माइनस 9 +13 इधर आएगा तो -13 हो जाएगा। सो x² माइनस 13 प्लस 9 कितना होता है, हमारा आता है, देखिए ये हो गया 722। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, बिगर नंबर का साइन सॉरी माइनस का ही सही आएगा। ठीक है, अब x² माइनस 22 है, लेकिन इसमें भी क्या है, बीच वाला जो नंबर है मतलब bx नहीं लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 0x फिर -21 इज इक्वल टू 0। ये आपने लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। सो a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू 0 आएगा एंड c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 आएगा और c इज इक्वल टू -22 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कंपेयर किया, फिर उसके बाद उसका जो है सॉल्यूशन। मैंने कहा कि यहाँ पे आपने 0x लिखना है तो लिख सकते, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ये आपके समझने के लिए मैंने हर बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे रूट दिए गए हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x -1। ठीक है, तो ये रूट दिए गए हैं, बोले डिटरमिनेट द वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड -1 ये रूट है या नहीं है इक्वेशन के, वो हमें बताना है। तो ठीक है, अब ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू, सबसे पहले ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब क्या करना है, मैं इक्वेशन इधर लिख रहा हूं ताकि फिर -1 बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या लिखना है 1, 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 4, 4 1 4,
माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5 में से 5 गए तो 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अब ले लेते हैं हम पुट, फिर से वही वाला लिखना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, -1 ले लेते हैं तो x का x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। 4 इंटू 1 -4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। ये क्या आएगा, 0। यहाँ पे यदि 0 आता है तो ये x इज इक्वल टू -1 इज द रूट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, रूट नहीं होगा। आप इसको डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड दिया हुआ है 2m²। अब आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है वो वहां पे रखना है और उसको सॉल्व करना है। यदि 0, ये इस क्वेश्चन का आंसर 0 आता है तो वो रूट होगा, और यदि नहीं आता है तो वो रूट नहीं होगा, ठीक है। अब पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ले लेते हैं, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 2m² माइनस 5m यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। मैं यही लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस 0 के लिख लिए तो भी चलेगा। तो 2m का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है, यस 4 होता है। 5 इंटू 10 होता है इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 -10 इज इक्वल टू 0। देखिए 8 माइनस 10 करें, 8 माइनस 10 करें या -10 प्लस 8 करें तो कितना आएगा, -2 आएगा। हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है क्या, यहाँ पे हमें कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए दोनों तरफ। यदि 0 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यदि नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ले लेते हैं पुट m इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे हम, 5/2 इन इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या है, 2m का स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अब m का वैल्यू कितना है, 5/2, 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये 2 इंटू 2 मैंने 2 टाइम्स लिख लिया, 2 2 4 होता है ना। सो ये देखिए 2 2 कट गए, या फिर आप 4 लिख लिए तो बीच में 5 5 से 25/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। अब 25 माइनस 2 मतलब 25 में से 25 गया तो कितने बचते हैं, 0 बचेंगे। सो हमारा जो है m इज इक्वल टू 5/2 इज अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी बताया था आपको, सॉल्व एग्जांपल में एक्टिविटी
पेज नंबर 33 पर एक्टिविटी दी थी, उसमें के की वैल्यू जिस प्रकार से दी थी उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, रूट दिया है x = 3, सो के की वैल्यू निकाले बोले, तो हम लिख लेते हैं पुट x = 3 इन इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0, इसमें रख लेते हैं। तो अब इक्वेशन का kx² मतलब k इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10x क्या हो जाएगा 3 + 3 = 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, यस 9 होता है, माइनस 10 × 3 30 + 3 = 0, सो 9k = माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यस माइनस हो जाएगा, = 0, सो 9k = ये माइनस 27 इधर जाएगा तो प्लस 27, सो k = 27/9, तो k = कितना आएगा हमारा 9 3 27 होता है ना, इसलिए 3 आएगा। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस सेट 2.1 बहुत आसान है। आपको ये जो आते हैं कम से कम 1, 2 और 3 मार्क्स के लिए पेपर में आते हैं, तो आपको ये बराबर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दिया गया है, तो और उसमें जो रूट है वो दिया है -7/5, यम का जो रूट है -7/5 है। तो हमें वो जो जिस प्रकार से हमने एक्टिविटी की थी उसी प्रकार से ये भी करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या रूट है यहाँ पे -7/5 है, ठीक है। अब पुट यम = क्या -7/5 इन अ इक्वेशन में रख लेते हैं। तो यहाँ पे -7/5 जो यम की वैल्यू है वही लिखना है हमें, ठीक है। अब देखिए -7/5 इंटू 5 करना है, 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब -7/5 हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 इंटू -7 इंटू -7/5 इंटू 5, सो 5 कट गए, 7 7 से कितना हो गया, -7 7 से +49 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 49/5, यहाँ पे कितना आएगा 49/5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, अब 7 2 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 2 होता है 14/5, ठीक है। 40, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे -14/5, यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। -14/5 प्लस के = 0। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 49 में से यदि 14 गए तो कितने बचेंगे, 5 और 3, मतलब कितने आ गए 35/5 आ गया, ठीक है। 35/5 आ गया, मतलब अब 5 से यदि 35 में डिवाइड करते हैं, है ना, 5 से यदि 35 में डिवाइड करते हैं तो 5 1 = 5, 5 7 = 35, सो k = कितना आएगा 7। इस प्रकार से मुझे लगता है ये अभी आपको समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अभी और एक बार बता देता हूं कि k = 7 आ गया, ठीक है। तो किस प्रकार से हमारा जो रूट है हमने -7/5 रखा है, और उसका जो ये जो है वो सेम एक्टिविटी पेज नंबर 33 पर दी गई है, उसी प्रकार हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में 2.2 के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.2 के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो यदि आपको सही में पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।